अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार हुसैन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में आपको पुरानी वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया था कि होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है। और आज हमने देखना है कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो प्लांट्स में कैसे काम आता है, क्या इसके रोल हैं जो प्लांट्स में इसको मदद फरमाते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो आज जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है ऑस्मो रेगुलेशंस इन प्लांट्स। पेज नंबर 5 पे अवेलेबल है, यह सिंध बोर्ड की बुक पर, क्लास 12। ठीक है, अब देखो ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पहले भी आपको बताया था होता क्या, चलो दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं इसे। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये होता है जो वाटर और सॉल्यूट को बैलेंस करता है इन द सेल। ठीक है, चाहे वो किसी भी टाइप का सेल हो, मैमल्स का सेल हो या फिर प्लांट्स का, काम उसका यही है। इसमें जो प्लांट्स हैं, यहाँ पे 4 टाइप के प्लांट्स को मेंशन किया गया है जिन्हें वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला जो है हाइड्रोफाइट्स है, दूसरा है हेलोफाइट्स, तीसरा है मीजोफाइट्स और चौथा है ज़ीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स का मतलब ये होता है जो टोटली पानी में रहते हैं, इनका इधर उधर टोटली इन्वायरमेंट जो होता है वो वाटर होता है। हेलोफाइट का मतलब होता है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। यानी कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऐसी ज़मीन पे रहते हैं जो सॉल्टी है, जो टोटली यानी कि उनकी जो ज़मीन है वो सॉल्ट से भरी हुई होती है और इनका एनवायरनमेंट जो होता है वो हेलोफाइट होता है। ठीक है, तीसरे जो हैं वो है मीज़ोफाइट। मीज़ोफाइट का मतलब होता है जो हम आजकल देखते हैं टेरेस्ट्रियल जितने भी प्लांट्स हैं जिसमें मैंगो आ जाता है, और टोटली कितने भी हम देखते हैं हमारे इधर इन्वायरमेंट में जितने भी प्लांट्स आते हैं जो हमें दिखते हैं आसानी से, वो मीज़ोफाइट्स होते हैं। और चौथे हैं ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स का मतलब होता है जो ऐसी ज़मीन पे रहते हैं जहाँ पे उन्हें पानी की बहुत कमी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डेज़र्ट या फिर सहरा या फिर रेगिस्तानी इलाके जितने भी होते हैं, वहाँ पे जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं वो कहलाते हैं ज़ीरोफाइट्स, जिन्हें पानी की बेहद कमी होती है। इंट्रो तो हो गया इन चारों का। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि इन चारों को मैं दिखा भी देता हूँ होते कैसे हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं। तो चलो उधर चलते हैं। देखो ये जो एक डायग्राम है, जितने भी यहाँ पे जो प्लांट्स दिख रहे हैं ये हैं सारे हाइड्रोफाइट जो कि टोटली पानी में भीगे हुए हैं। और देखो इनका टोटली जो इन्वायरमेंट होता है ये पानी होता है, यानी कि इनकी बॉडी के कुछ ही पार्ट्स होते हैं जो दिख रहे होते हैं और बाकी इनका जो टोटली बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो टोटली पानी में भीगा हुआ होता है। इन्हें कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। ये हैं हमारे मीज़ोफाइट्स जो कि हमें अक्सर दिखते रहते हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट के ख़ास समझ लो हिस्से हैं जो हमें आजकल हर जगह पे दिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो का प्लांट हो गया, नीम का हो गया, किसी भी टाइप का प्लांट हो गया, ये कहलाता है मीज़ोफाइट। ये है ज़ीरोफाइट जो कि एक रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं प्लांट्स, इनको कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। इनके पास पानी की बेहद कमी होती है और इनको कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। देखो इनके इर्द गिर्द हर जगह पे खुश्की है और ये फिर भी यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो ये जो हैं ज़ीरोफाइट्स हैं। ठीक है, और लास्ट में हैं हमारे हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स की एग्जांपल ये है कि देखो ये एक ऐसी जगह पर है जो दलदली है, और ये मतलब 2 जगहों पे इस टाइप के पाए जाते हैं, जो जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक वाली ज़मीन होती है या फिर समंदर के करीब वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं वो हेलोफाइट्स होते हैं, क्योंकि वो ऐसी ज़मीन में ग्रो हो रहे होते हैं जो कि नमी वाली ज़मीन होती है और वहाँ पे सॉल्ट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। समझ रहे हो ना बात को, या सर पे से गुजर रही है? अच्छा ठीक है, फिर हम चलते हैं उधर। तो ठीक है, इन चारों के बारे में हमने डिटेल में समझना था होते क्या हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इनके बारे में इंट्रो भी हो गया और इनसे इन सबसे आपकी मुलाकात भी हो गई। ठीक है, अब पहले पॉइंट जो है वो है हाइड्रोफाइट्स। पहले नंबर पे आ रहा है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स के बारे में मैंने अभी बताया था कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो टोटली पानी में रहते हैं और इनकी पूरी बॉडी ही पानी में भीगी हुई होती है। सिर्फ कुछ पार्ट होता है इनका, यानी कि समझ लो जैसे मुखड़ा मुंह होता है बस इनका, जो कि पानी से बाहर होता है, बाकी ये पूरे ही पानी में भीगे हुए होते हैं। ठीक है, 2-3 बातें हैं इंपॉर्टेंट इनके बारे में जानने वाली, वो समझ लो। ठीक है, अब सवाल ये है कि इनको पानी हासिल करने में कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि पानी को एब्जॉर्ब करने में, तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो कैसे नहीं होती? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दे डू नॉट हैव एनी डिफ़िकल्टी टू इन ऑब्टेनिंग वाटर, यानी कि इन्हें अपने अंदर पानी लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इनके बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो होता है हाइपो। हाइपो का मतलब होता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं और सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। और इनका इंटरनली होता है हाइपर। हाइपर का मतलब होता है जहाँ पर ज़्यादा नमक पाया जाता है। आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इससे आगे चलते हैं। ऐसे प्लांट्स को कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, जो कि पानी में पाए जाते हैं और उनका इंटरनली हाइपर होता है और बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो होता है हाइपो। यहाँ तक तो चलो बात समझ आ गई।
एक बात इंपॉर्टेंट है इनमें जानने वाली कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल अब एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट क्या करेगा कि उसको पानी की ज़रूरत है, तो वो अपनी रूट से पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और जितनी ज़रूरत होगी उतना ही लेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि एक हद पर आकर वो बोलेगा भाई पानी फुल हो गया, अब भाई पानी को निकालना है। तो पानी को जो एक्सक्रीट करवाने वाला जो इनका मैकेनिज़्म होता है या फिर इनका जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा जो पाया जाता है वो पाया जाता है अपर सरफेस ऑफ लीव्स। अपर सरफेस, ये भी मैं समझा देता हूँ आपको डायग्राम से। तो ये एक डायग्राम है किसकी, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स की, जो पानी में ज़्यादा रहते हैं। ये आपकी ही बुक पर अवेलेबल है पेज नंबर 6 पे। तो देखो इसमें जो चेंजेस हैं वो क्या हैं, देखो ये टोटली पानी में भीगे हुए हैं, इनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। होता क्या है कि मोस्टली जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो नीचे वाले सरफेस पे लगे हुए होते हैं। ये एक लीव है, लीव का मतलब होता है पत्ता, ठीक है। इनका नीचे वाला जो साइड है यहाँ पे लगे हुए होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या काम होता है कि यहाँ से पानी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करते करते जितनी ज़रूरत थी उसका पेट भर गया, वो बोल रहा है भाई अब ज़्यादा नहीं कर वरना तो नुकसान हो जाएगा मुझे। तो होता क्या है, कुदरत ने उनके लिए एक दरवाजे बनाए हुए हैं जो कि ज़्यादा पानी को बॉडी में से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। होता क्या है कि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके स्टोमेटा लगे हुए होते हैं इस साइड पे, ऊपर वाली जगह पे, ठीक है। और जो दूसरे आम प्लांट्स होते हैं उनके जो स्टोमेटा लगे हुए होते हैं नीचे वाली साइड पे। इनका फ़ायदा क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है हाइड्रोफाइट, अब ये पानी इस्तेमाल कर रहा है, जितनी ज़रूरत थी इसने पी लिया। अगर इसके स्टोमेटा नीचे लगे हुए होंगे तो होगा क्या कि पानी निकलता जाएगा और दोबारा बॉडी के अंदर आता जाएगा, यहाँ से लेके नीचे गिरता जाएगा, नीचे है ही पानी तो ज़रूरत तो है नहीं। तो इनके जो प्लांट्स हैं वो इनके जो मतलब स्टोमेटा हैं वो लगे हुए हैं अपर साइड ऑफ लीव्स, यानी कि इस पत्ते के ऊपर ऊपरी वाले हिस्से पे, यहाँ पे आके इनकी एक्सक्रीटरी होती है। ये दरवाजे ऊपर लगे हुए होते हैं स्टोमेटा के। इससे होता ये है कि पानी के जितनी ज़रूरत होती है उतना आता है और यहाँ से पानी के कतरे यहाँ पर आकर ठहर जाते हैं। ऊपर से पड़ती है सनलाइट, जिसकी वजह से उनका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो सूख जाता है और ये इनको मदद फरमाता है एक्सक्रीट करने में पानी को। ये हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि भाई अगर आ जाए कि हाइड्रोफाइट्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर साइड पे होते हैं या लोअर साइड पे, तो आपने डायरेक्ट बोलना है कि भाई अपर साइड पे होते हैं, क्योंकि अगर नीचे होगा तो पानी नीचे गिरता जाएगा और लेवल कम नहीं हो पाएगा। आई बात समझ, ठीक है। ये जो है ये एक छोटी सी और डायग्राम है, इसे भी समझ लो। ये है स्टेम का कट पीस। स्टेम क्या होता है, स्टेम होता है ये, देखो ये जो इसकी एक डंडी है, ठीक है, ये जो स्टिक जा रही है इसको बोलते हैं स्टेम। चाहे इसमें से कोई सा भी स्टेम ले लो, ये स्टेम है। ये स्टेम को काट कर दिखाया गया है कि इसके अंदर बड़े बड़े लार्ज एयर स्पेस होते हैं, ये होल्स होते हैं। इन होल्स का क्या काम होता है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें सेव करते हैं, वो भी हाईली अमाउंट, जो कि इन्हें वाटर से मिलता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम दोबारा चलते हैं उधर, ठीक है। स्टोमेटा हो गया, अबाउट हाइड्रोफाइट्स हो गया, होते क्या हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनका जो स्टोमेटा होता है वो ऊपर क्यों लगा हुआ होता है और बाकियों का नीचे क्यों लगा हुआ होता है लीफ के, इसलिए क्योंकि अगर ऊपर नहीं होगा नीचे होगा तो पानी डायरेक्ट नीचे गिरता जाएगा और लेवल उतना ही रहेगा। बात आ गई समझ। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट नेम आ रहा है, उसका नाम है क्यूटिकल। अब क्यूटिकल लैक क्यूटिकल लिखा हुआ, यानी इनके पास क्यूटिकल होता नहीं है। क्यूटिकल का एक्चुअल में मतलब ये है कि भाई वो वाटर को सेव करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा उधर ही उस डायग्राम पे लेके चलता हूँ, ठीक है। हम इधर दोबारा आ गए इस डायग्राम पर। होता क्या है कि पानी ऊपर आता है, पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। क्यूटिकल का काम क्या होता है, क्यूटिकल एक ऐसी लेयर होती है जो इसके पत्ते पे चढ़ी हुई होती है। इस पे तो नहीं होती क्योंकि ये हाइड्रोफाइट्स है, हाइड्रोफाइट्स में क्यूटिकल नहीं होता और क्यूटिकल का काम ही ये होता है जो पानी को सेव करता है। इसके ऊपर एक लेयर लगी हुई होती है दूसरे प्लांट्स पर जो कि क्यूटिकल की लेयर होती है। उसका काम क्या होता है कि पानी को सेव करना। जब वो ट्रांसपायरेशन करता है, ट्रांसपायरेशन करने का मतलब होता है पानी को अपने अंदर से निकाल देना, उससे धिक्का दे देना, उससे लात मार देना, ठीक है। होता क्या है क्यूटिकल यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर एक ये प्लांट है, लेट्स सपोज कि अगर ये मीसोफाइट एक प्लांट है, तो होगा क्या, पानी आएगा और उनके पास लेवल कम होता है पानी का क्योंकि उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। अगर एक मीसोफाइट प्लांट होता
तो होता क्या है, इसके पास कम पानी होता। अब कम पानी होने की वजह से क्या होता कि भाई पानी उसको चाहिए भी और उसको सेव भी करना है, वरना प्लांट मर जाएगा। अगर प्लांट को कम पानी मिलेगा और उसके पास पानी अवेलेबल नहीं होगा तो प्लांट मर जाएगा। इनको पानी की ज़रूरत इतनी ही नहीं पड़ती क्योंकि इनके पास हर जगह पानी पानी होता है। मज़े हैं, समझ लो इनके, ठीक है। तो होता क्या है, कुदरत ने इनको क्यूटिकल दिया ही नहीं है जो कि पानी को सेव करता है। क्यूटिकल क्या करता है कि एक लेयर होता है, वो उसको हीट से बचाता है, सनलाइट की हीट से बचाता है और उसमें से पानी को कम मतलब ज़ाया होने देता है। इनके पास क्यूटिकल नहीं होता है क्योंकि ये हाइड्रोफाइट्स हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दोबारा उधर चलते हैं। हाइड्रोफाइट्स हो गया कंप्लीट। जो इसमें बातें थी, जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी वो समझ आ गई। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है, दिखा देते हैं वो भी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हेलोफाइट। हेलोफाइट का क्या मतलब होता है, जो कि ऐसी जगहों पे उगते हैं ग्रोइंग इन अ सॉल्ट मार्शेस, यानी कि एक ऐसा एरिया जो टोटली सॉल्टी है। अब इसको हम पढ़ते बाद में हैं, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझना। क्योंकि देखो, अगर ये एक ऐसी जगह पर हैं जो कि सॉल्टी ज़मीन है, जो हाइपर है, तो हाइपर क्या करता है कि भाई हाइपो टू हाइपर पानी मूव करता है। हाइपो होगा अंदर का एनवायरनमेंट, बाहर का होगा हाइपर, तो होगा क्या कि भाई अंदर का सारा पानी बाहर चला जाएगा और प्लांट जो है मर जाएगा। तो ज़रा ये डिफ़िकल्ट मसला है, ज़रा समझ लो एक नज़र। अब ये है एक डायग्राम। इस डायग्राम में मतलब कोई प्लांट की डायग्राम नहीं है, ये है सेल की डायग्राम। मल्टीपल टाइप के सेलों की डायग्राम है जिसमें हाइपरटोनिक भी है, हाइपरटोनिक भी है और हाइपो है, हाइपर है, आइसोटोनिक है। अगर इसको आप समझ गए तो टोटली आप समझ जाओगे कि जो हेलोफाइट होता है वो काम कैसे करता है। क्योंकि देखो, अगर एक नज़र से देखा जाए तो हमने पढ़ना ही सेल के बारे में है, तो प्लांट की डायग्राम से कोई फ़ायदा होगा नहीं। कोशिश करेंगे इसमें समझने की, ठीक है। तो सोचो कि आपके पास जो है जो एक प्लांट है वो है हेलोफाइट। हेलोफाइट का क्या मतलब है, जो कि एक ऐसी जगह पर रह रहा है जो नमी वाली ज़मीन है, जो कि हाइपरटोनिक है। देखो, ये बाहर वाला जो एरिया है, ये बाहर वाला जो एरिया है, सोचो ये है हेलोफाइट प्लांट का सेल, ठीक है, जो कि है हाइपोटोनिक, यानी कि इंटरनली है इसका कम नमक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला एरिया है किसका, हेलोफाइट के सेल का। ये है बाहर का एरिया जो कि है हाइपरटोनिक, क्योंकि वो जो प्लांट होते हैं वो ऐसी जगह पर रहते हैं जो उनका एनवायरनमेंट होता है हाइपरटोनिक और उनका इंटरनली होता है हाइपो। अगर ये लोग कोशिश ना करें, पानी को अगर अंदर ना लाएं और ये थोड़ी सी मेहनत ना करें, तो होगा क्या कि इनका सेल जो है बिल्कुल सुखड़ना शुरू हो जाएगा। पानी तो खैर ये बाद में खींचेंगे, इनका जो पानी है वो भी खींच के इनके पास बाहर चला जाएगा। तो अब जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है उसको ज़रा गौर से समझना, क्योंकि देखो इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही बंदे का क्लियर ना हो तो बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता मेरी नज़र में, ठीक है। क्या था, बाहर का एनवायरनमेंट जो है बाहर का वो है हाइपर। फॉर एग्जांपल हम इस सेल पर आ जाते हैं ना डायरेक्ट, ये ज़रा बिल्कुल उसी टाइप का बना हुआ है। बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, हाइपर। हाइपर यानी कि जो पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। अंदर का एनवायरनमेंट क्या है, हाइपो, जो कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। आपको ये पता याद होगा, मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि सॉल्ट में एक ऐसा पावर होती है जो वाटर को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखती है। तो ठीक है, यहाँ तक तो हमें बात आ गई समझ कि भाई अगर एनवायरनमेंट ऐसा होगा, हाइपर होगा, तो वो पानी को अपनी तरफ खींचेगा। सेम यही चक्कर है हेलोफाइट्स के साथ। हेलोफाइट समझ लो ये है और उसका एनवायरनमेंट है ये। अगर ये थोड़ी सी हिम्मत ना करें, अपनी मर्दानगी ना दिखाएं तो इनका जितना पानी है वो बाहर चला जाएगा और ये टोटली सुखड़ना शुरू हो जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब इनका जो सेटअप है वो क्या है कि अल्लाह ताला ने हेलोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स, देखो भाई, रूट जो होती है उसका असल फंक्शन क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, जो कि सबको पता है। इनकी रूट्स में लगे हुए होते हैं सेल, जो कि हर सेल हर प्लांट के सेल उसमें लगे हुए होते हैं, रूट्स में। सॉरी यार, बार बार बोलना पड़ रहा है, ठीक है। होता क्या है कि इनके सेलों में एक ऐसी ताकत होती है
जो कि कोशिश करते हैं बाहर के पानी को खींचने के बजाय नमक को खींचने की। समझे क्या होता है कि भाई नमक को खींचने की ताकत रखते हैं, यानी कि कोशिश करते हैं कि अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लें इसके साथ। इंटरनली क्या है हाइपो, बाहर का है हाइपर। ये कोशिश क्या करते हैं हेलोफाइट्स कि अपनी एनर्जी लगाते हैं और ये सारे जो डॉट्स हैं या फिर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं किसके, सॉल्ट्स के, इन्हें अपने अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। और जब ये खींच लेते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले ये पानी के ज़रिए सॉल्ट को अलग करके अपनी बॉडी के अंदर लाते हैं रूट के ज़रिए। नेक्स्ट में क्या होता है, फिर वो बन जाते हैं आइसोटोनिक। पहले थे वो हेलोफाइट जो थे वो थे हाइपोटोनिक, फिर वो आगे चल के जब उन्होंने हिम्मत की और उन्होंने खींचने की कोशिश की वो हो गए आइसोटोनिक, यानी बराबर। समझ रहे हो, उन्होंने कोशिश की, पहले अंदर एनवायरनमेंट क्या था हाइपो था, फिर समझा रहा हूँ, पहले क्या था हाइपो, उन्होंने कोशिश की हाइपो से लेके आ गए, इनके मॉलिक्यूल्स को खींचा, सेम बना लिया अपना एनवायरनमेंट, जिसको बोल दिया आइसोटोनिक। अब वो थोड़ी सी और एनर्जी लगाकर बाहर के एनवायरनमेंट को कर देंगे हाइपो। बाहर का एनवायरनमेंट क्या था हाइपर, इन्होंने एनर्जी लगा के मॉलिक्यूल्स को अंदर खींचा, अंदर खींचने के बाद उसको बनाया आइसोटोनिक। आइसोटोनिक बनाने के बाद उन्होंने दोबारा थोड़ी सी ताकत को इस्तेमाल किया, मर्दानगी दिखाई और उस बाहर के एनवायरनमेंट को बना दिया हाइपोटोनिक। अब इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा कि भाई पहले तो प्रॉब्लम थी ना कि भाई अंदर का था हाइपो, पानी अगर वो कोशिश नहीं करते, ताकत नहीं लगाते, एनर्जी को अपने इस्तेमाल नहीं करते तो इनका पानी तो खैर ये पीते बाद में, ये बाहर का एनवायरनमेंट इनका पानी चूस जाता। उन्होंने क्या किया, पहले आइसोटोनिक किया अपने आप को, सेम एनवायरनमेंट बनाया, थोड़ी सी और एनर्जी लगा के क्या किया कि भाई अपना इंटरनली जो सेटअप है वो बना दिया हाइपर और बाहर का बना दिया हाइपो। अब इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये आराम से पानी को अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अब इनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं दोबारा उस तरफ। तो ठीक है भाई, इसका कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, आई होप आपको समझ आया होगा, कोशिश तो की है फ़िलहाल मैंने समझाने की। इनकी जो एग्जांपल्स हैं, यानी कि जो हेलोफाइट्स जो प्लांट्स हैं उनकी जो एग्जांपल्स हैं, यानी वो कौन से प्लांट्स होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने दो मेंशन किए हुए हैं, एक है ग्लासवर्ड और एक है कोर्ट ग्रास। इसको भी दिखा देता हूँ। तो ये हैं वो दो डायग्राम्स जो कि आपके पेज नंबर 6 पर ही अवेलेबल हैं, ऊपर वाली डायग्राम से नीचे वाली डायग्राम पे। ठीक है, ये है ग्लासवर्ड और ये है कोर्ट ग्रास। ठीक है, ये एक मतलब कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज़ टाइप अगर कोई बात आ जाए, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो आते हैं ना, अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बातें इसमें से ही आएंगे एमसीक्यूज़। तो आपको बस ये याद रखना है कि हेलोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या है, एक एक ग्लासवर्ड और एक एक कोर्ट ग्लास, बाकी और कोई बातें नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसकी जो है एग्जांपल्स के बारे में भी देख लिया, काम कैसे होता है, पानी को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, किन चीज़ों को इन्हें अप्लाई करना पड़ता है जिसकी वजह से इन्हें पानी एब्जॉर्ब करने में आसानी होती है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं जो थी और हमने ऐसे पढ़ लिया और डिटेल में समझ लिया। दो तीन बातें और हैं, दो तीन तो नहीं है खैर, एक ही मेरे ख्याल में से मुझे दिख रही है, और ये है कि भाई लोअर वाटर पोटेंशियल कैसे। अब होता क्या है देखो, हायर वाटर पोटेंशियल और लोअर वाटर पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया था कि होता क्या है। हायर वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद हैं, उनमें सॉल्ट का एक भी मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि सॉल्ट में ये पावर होती है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को कैद कर लेता है। ठीक है, तो भाई इसका जो इंटरनली होता है, जो इनका इंटरनली जो सेटअप होता है वो क्या होता है, हायर वाटर पोटेंशियल, जो कि हाइपोटोनिक होता है। अब ये क्या करते हैं कि अपने रूट्स के अंदर, मैंने अभी आपको समझाया था कि सॉल्ट को लाते हैं फिर डेवलप कर लेते हैं लोअर वाटर पोटेंशियल, यानी कि बहुत ही नमी वाला अंदर का माहौल बना लेते हैं, ज़्यादा नमक अंदर ले आते हैं, इस वजह से उसको कहते हैं लोअर वाटर पोटेंशियल। ये हो गया, ये था टोटल इसके बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, अब हेलोफाइट्स के बारे में एक और बात ज़रा इंपॉर्टेंट है, वो भी समझ लो, वो है पेज नंबर 6 पे अवेलेबल। ठीक है,
जब इनके अंदर एक्सेस सॉल्ट आ जाता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्ट आ जाता है, जाहिर सी बात है एक प्लांट है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसको हद तक ही किसी चीज़ की ज़रूरत है ना। तो भाई इनके अंदर इन्होंने बहुत सारे सॉल्ट को अपने अंदर ले आए। क्यों ले आए? क्योंकि इन्हें अपने अंदर का इन्वायरमेंट करना था हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्यों करना था? क्योंकि इन्हें पानी पीना था। अगर ये अपना हाइपो ही रखते तो पानी पीते नहीं, पानी पिलवाते दूसरों को। ठीक है, ये होता। इन्होंने अपने अंदर जो एक्सेस वॉल्ट होता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा का जो सॉल्ट होता है, ठीक है, ये करते क्या हैं कि एक हद तक अपने सेल के अंदर सेव करके रखते हैं। कितनी देर तक रखते हैं? जब तक उन्हें पानी की ज़रूरत है। जब तक उन्हें ज़रूरत है कि भाई वो पानी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, तब तक उसे रखते हैं। और जब पानी पी लेते हैं तो होता क्या है कि उनके पास सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं जो उनकी लीफ पे लगे हुए होते हैं, उनके पत्तों पे लगे हुए होते हैं, जो वहाँ से उसे एक्सक्रीट करवा देते हैं। ठहरो, इसे भी मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। ये है एक डायग्राम। इस वाले पार्ट को छोड़ो, यहाँ आ जाओ, क्योंकि ये कम्प्लीटली बात समझ आने वाली यहाँ पर ही लिखा हुआ है। ठीक है, होता क्या है कि भाई इनके पत्तों पर यहाँ पे सॉल्ट ग्लैंड्स लगे हुए होते हैं। सॉल्ट ग्लैंड क्या होते हैं? जो कि नमक को अपने बाहर निकाल देते हैं। होता क्या है कि अब प्लांट, ये एक ऐसा प्लांट है जो दो तरीके से पानी को एब्जॉर्ब करने की हिम्मत रखता है। एक तो नीचे से, क्या हुआ कि भाई नीचे इन्होंने अपनी रूट्स के अंदर सॉल्ट को ले आए, बहुत हद तक अंदर का एनवायरनमेंट किया हाइपर, पानी को जितना पीना था पी लिया। अब पानी के साथ साथ सॉल्ट भी ऊपर जा रहा है, जो आ गया लीफ तक। लीफ का ऊपर लगे हुए होते हैं सॉल्ट ग्लैंड। सॉल्ट ग्लैंड का क्या काम होता है? जो एक्सेस सॉल्ट को, ज़रूरत से ज़्यादा नमक को ऊपर ला के रख देता है। तो होता क्या है कि इन्वायरमेंट में भी जितनी भी नमी होती है, जितना भी पानी होता है, ऊपर से भी उस नमी को ये अपनी लीव्स पे लाकर चिपका लेते हैं। जितनी भी नमी होती है, जितना भी पानी होता है, उससे क्या होता है कि ये एक तो नीचे से भी पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और एक्स्ट्रा जो वाटर इन्हें ऊपर से मिलता है एनवायरनमेंट से, वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनका सॉल्ट ग्लैंड दो तरीके से इनको मदद फरमाता है। एक तो ये नीचे से पानी पीते हैं, यानी कि अपने इन्वायरमेंट को करके हाइपर, इंटरनली इन्वायरमेंट को हाइपर करके पानी पी लिया, साथ में सॉल्ट भी चला गया इनकी बॉडी में। ठीक है, स्टेम से गुजरता हुआ आ गया किधर? इनके लीफ के अंदर। लीफ के ऊपर लगे हुए होते हैं सॉल्ट ग्लैंड। सॉल्ट ग्लैंड का मतलब क्या होता है? जो सॉल्ट को एक्सक्रीट करवाता है, सॉल्ट को धिक्का लगवाता है बाहर कि भाई अब दफ़ा हो जा, तेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सॉल्ट बोलता है कि भाई रुक जाओ यार, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम मुझे ज़रूरत होती है तो रखते हो, वैसे निकाल देते हो। तो प्लांट बोलता है चल ठीक है, तू ऊपर आकर बैठ गया। सॉल्ट क्या करता है? सॉल्ट का काम क्या होता है कि भाई पानी को अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ चिपकाना। ऊपर के एनवायरनमेंट में जितनी भी नमी होती है, जितना भी आबो हवा में जितना भी एनवायरनमेंट होता है, उसकी जितनी भी नमी होती है, वो आ जाती है, बात इन पे चिपक जाती है, और फिर पानी जो है दो तरीके से इन्हें मिलता है, जिसकी वजह से प्लांट ज़िंदा रहता है। कौन सा? हेलोफाइट। समझ आ गया? अब हम चलते हैं दोबारा नेक्स्ट पर। ठीक है, हाइड्रोफाइट हो गया, हेलोफाइट हो गया, टोटली उनका जितना भी कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो गया। जो भी मसले मसाइल थे वो भी समझ गए, कैसे वो अपने आप को ज़िंदा रखते हैं, कैसे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे एक्सक्रीट करते हैं, सब कुछ समझ आ गया। नेक्स्ट थर्ड जो टॉपिक है वो है मीज़ोफाइट। मीज़ोफाइट समझ लो बच्चा है हमारा, ठीक है, छोटा बच्चा है। इसको समझना बहुत ही आसान है। कैसे? जो भी हमारे इधर उधर एनवायरनमेंट में प्लांट दिख रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि मीज़ोफाइट होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैंगो का प्लांट, या फिर नीम का प्लांट, या फिर कुछ भी प्लांट, ठीक है, खजी का प्लांट, किसी का भी, ये होता है मीज़ोफाइट। अब मीज़ोफाइट जो होता है ज़्यादातर लैंड पे यानी ज़मीन पे पाया जाना इसका हल है, यानी कि ये दिखता ही ज़मीन पर है। और ये पानी को कैसे एब्जॉर्ब करता है? वाटर्ड सॉइल, यानी कि ज़मीन के अंदर से, मिट्टी के अंदर से ये खुद को एब्जॉर्ब करता है पानी। ठीक है, आसानी से, इसके लिए कोई मसला नहीं है। ट्रांसपायरेशन भी होती है इसके अंदर, और इनके पास क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है। क्यूटिकल की लेयर आपको याद होनी चाहिए क्या होती है? जो प्लांट के पत्ते पे लगी हुई होती है, जो उसे ट्रांसपायरेशन को रोकने में मदद फरमाती है। इतना पानी उसका ज़ाया नहीं हो पाता है। इसकी वजह क्या है कि मीज़ोफाइट होते हैं लैंड्स प्लांट्स।
यानी कि ज़मीन पे रहने वाले हैं, इनके पास इतना पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो इन्हें पानी को इस्तेमाल भी करना होता है, एक्सक्रीट भी करना होता है और साथ में बचाना भी पड़ता है। बचाएंगे नहीं तो फिर प्लांट मर जाएगा। खैर, ये भी बात समझ आ गई। अब जो नेक्स्ट बात है इसकी वो ये है जो कि इधर एक छोटे से बॉक्स में मेंशन हुई हुई है। देखो, दो किस्म के मीज़ोफाइट्स होते हैं। एक मीज़ोफाइट वो होता है जो कि हमारे इधर उधर पाया जाता है और दूसरा होता है जो जंगलात में पाया जाता है। कोई ऐसे मीज़ोफाइट्स भी होते हैं जो ऐसी जगह पे उग रहे होते हैं, ग्रोइंग इन हाई रेनफॉल। जैसे कुछ ऐसे जंगलात होते हैं, जैसे अमेज़न एक बड़ा जंगल है, वहाँ पर हर वक्त समझ लो कि बारिश हो रही होती है, तो वहाँ पर समझ लो उनके पास पानी की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। एक ऐसे मीज़ोफाइट्स होते हैं जिनके पास पानी की तादाद कम होती है, एक ऐसे मीज़ोफाइट्स होते हैं जिनके पास पानी की तादाद ज़्यादा होती है। अब ये कम और ज़्यादा में फ़र्क क्या है, ये भी ज़रा सुन लो गौर से। कम वाले की मसला क्या है कि भाई इनकी जो ट्रांसपायरेशन होती है वो होती है स्टोमेटा के ज़रिए। स्टोमेटा जो है वो समझ लो वेपर्स की फॉर्म में पानी को निकालता है, जैसे कि नमी की फॉर्म में हल्का फुल्का पानी पत्तों पर आकर ठहर जाता है और वो फिर एक्सक्रीट हो जाता है। और वो भी नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास क्यूटिकल की लेयर है जो कि उसका भी आधा % अपने पास रखता है, दूसरा नहीं होने देता। ठीक है, जो रेनफॉल वाले या फिर जंगलात वाले जो मीज़ोफाइट होते हैं, ये वाले जो मीज़ोफाइट्स हैं और ये वाले जो मीज़ोफाइट्स हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, दो फ़र्क आ रहे हैं। पहली चीज़ क्या कि ये जो हैं ये लैंड पे पाए जाते हैं, ये भी लैंड पे पाए जाते हैं। फ़र्क क्या है? ये वाले जो मीज़ोफाइट्स होते हैं ये ग्रो होते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती हैं, जैसे कि अमेज़न ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये एक ऐसे होते हैं जहाँ पे बारिश कम होती है। तो फ़र्क ये है, पहला फ़र्क ये हो गया। दूसरा फ़र्क क्या है कि ये वाले जो मीज़ोफाइट्स होते हैं, जो आम मीज़ोफाइट्स होते हैं, इनकी जो ट्रांसपायरेशन होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, यानी कि हल्के फुल्के पानी के तरीके से निकलता है। इनके एक्सक्रीट इतना पानी नहीं होता। और इनका जो होता है, इनके पास स्पेशल पोर्स होते हैं, यानी कि सुराख होते हैं, उनको कहते हैं हाइड्राथोड्स। हाइड्राथोड्स, ठीक है। ज़बान भी कभी कभी साथ छोड़ देती है, ठीक है। हाइड्राथोड्स, ठीक है। और जिस प्रोसेस से होते हैं उसको बोलते हैं गटेशन। और ये जो हैं, जो हमारे सादे हैं, ये फॉर्म कौन सा है? वेपर्स का फॉर्म। और ये जो एक्सक्रीट करते हैं ये करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, यानी कि कतरों की फॉर्म में। अब इन दोनों को मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। देखो, ये है सादे वाले मीज़ोफाइट की एग्जाम्पल जो कि ट्रांसपायरेशन है। इनमें नॉर्मली पानी एक्सक्रीट होता है, इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं होता है। देखो, नीचे से पानी जा रहा है, जितनी ज़रूरत है वहाँ पे सप्लाई हो रहा है, और यहाँ से पत्तों में से यहाँ पे लगे हुए होते हैं स्टोमेटा जो पानी को एक्सक्रीट करवाते हैं। इतनी ज़्यादा इनमें मिकदार में पानी एक्सक्रीट नहीं होता है। और जो अब दूसरे हैं जो रेनफॉल वाले हैं, उनकी भी डायग्राम देख लो। और ये हैं वो वाले मीज़ोफाइट जो कि रेनफॉल में पाए जाते हैं, ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। अब पानी की जितनी ज़रूरत होती है उतना उन्हें मिल जाता है, पानी की तादाद होती है ज़्यादा, तो पत्तों की नोकें होती हैं, पत्तों की चोंचें होती हैं, जिनमें से इनका पानी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स या फिर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ये है इन दोनों में फ़र्क, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों ही आसान है, ठीक है। कोई भी पूछे कि रेनफॉल वाला जो होता है उसकी, जो कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनने वाला भी है वो यही है कि गटेशन और इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन में फ़र्क क्या है। समझ गए? गटेशन और ट्रांसपायरेशन में फ़र्क क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। गटेशन एक वो है जिसमें ड्रॉप की मिकदार में पानी एक्सक्रीट होता है, और ट्रांसपायरेशन वो है जो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स में एक्सक्रीट होता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं। लास्ट वाला जो है वो है हमारे ज़ीरोफाइट, बेचारे सीधे और सादे, जिनके पास पानी की तो कमी होती है। इनके पास जो होता है पानी, बोलता है इनसे तो हमें हड़ताल करके रखनी है, इनके करीब भी नहीं जाना। अब इनको पढ़ लेते हैं। ये जो होते हैं कौन सी जगह पे पाए जाते हैं? ड्राई प्लेसेस में, डेजर्ट्स, स्टेप हिल्स, यानी कि पहाड़ होता है, पहाड़ की जो नीचे जाने वाली जो ढलान होती है, उस ढलान पे कुछ पौधे उगे हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं ज़ीरोफाइट्स।
ठीक है। अब इनका जो वाटर पोटेंशियल होता है और सॉइल एंड एयर होता है वेरी लो होता है, यानी कि वाटर पोटेंशियल और सॉइल एंड एयर, यानी कि इनका इंटरनली क्या होता है, हाइपर। समझ आ रही है? वाटर पोटेंशियल क्या होता है, याद होना चाहिए तुम्हें, याद आया कुछ? वाटर पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल आज़ाद होते हैं, इनके पास वाटर पोटेंशियल लो होता है, इनके वाटर के मॉलिक्यूल्स इतने आज़ाद नहीं होते। इंटरनली जो एनवायरनमेंट होता है वो होता है हाइपरटोनिक। समझ आ गई? अब इसके नीचे जो है कुछ इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है, तो चलो वो पढ़ लेते हैं। देखो, जो ज़ीरोफाइट होते हैं उनकी कुछ एडाप्टेशंस हैं, जिनमें से पहली है सीड्स और स्पोर्स। अब सीड और स्पोर्स जो होते हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने मतलब ज़ीरोफाइट एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने अंदर सीड्स एंड स्पोर्स को डेवलप कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, पैदा कर लेते हैं। इसका फ़र्क क्या है और इसका फ़ायदा क्या है? देखो, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी जगह है जैसे कि पहाड़ी इलाका, वहाँ पर बारिश हुई। यहाँ पे तो फ़िलहाल मैं मार्कर तो है नहीं जो समझाऊँ, लेकिन समझ जाना, ठीक है। ये बारिश हो रही है, ये बारिश हो रही है, ठीक है। यहाँ पर लगे हुए हैं प्लांट्स, या फिर यहाँ पर लगे हुए हैं कुछ बीज जो पानी का इंतज़ार कर रहे हैं और बोल रहे हैं पानी पड़े तो फिर हम ग्रो करना शुरू करें। पानी पड़ना शुरू हो गया, प्लांट जो है ग्रो करना शुरू हो गया, ये एक प्लांट ग्रो हो गया, पैदा हो गया, उसका कद बड़ा हो गया, कद लंबा हो गया उसका, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई जितना पानी उन्होंने पिया था उतना, चलो वो उन्होंने उतने दिन तक सरवाइव कर लिया, पानी था भाई, मज़े थे, चल गया काम जैसे तैसे। कहते हैं ना कि दाल रोटी से भी काम चल ही जाता है, तो ऐसे ही इनका भी काम चल गया। अब एक वक्त आया, पानी की तादाद जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है, पानी ख़त्म हो गया इनके अंदर। तो ये क्या करते हैं कि अपने सीड्स के ऊपर स्पोर बनाते हैं। सीड होता है जो उनका बीज होता है, बीज, ठीक है, और स्पोर जो होता है उसको बोलते हैं आउटर कवरिंग को। ये अपने ऊपर एक ऐसी कवरिंग बना लेते हैं, थिन लेयर, हार्ड कोट्स होते हैं इनके ऊपर, जो अपने ऊपर ये पैदा कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि ये अपने बीज को ज़िंदा करके रखते हैं, चाहे प्लांट मर गया हो, चाहे उसके अंदर हाल ना रहा हो, लेकिन प्लांट इतना समझदार है कि वो अपने बीज को ज़िंदा करके रखता है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगली दफ़ा जब भी बारिश होगी तो वो प्लांट दोबारा से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, इनकी जनरेशन ख़त्म नहीं होगी, वरना वक्त के साथ साथ बहुत सारी ऐसी मतलब स्पीशीज़ हैं और जनरेशन्स हैं जो ख़त्म हो गई हैं, जैसे डायनासोर्स हैं, आज दिखते ही नहीं हैं, ठीक है। इसका मतलब ये पहली हो गई। दूसरी जो एडाप्टेशंस हैं वो है बैलेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड वाटर, ठीक है। इनकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स यानी कि जड़ें, इनकी जो रूट्स होती हैं वो होती हैं कैसी, वर्टिकल और डीपली रूट्स होती हैं, वेरी डीपली, यानी कि बहुत ही गहराई वाली। क्या होता है, बास तौर पे जितने भी प्लांट्स होते हैं, चलो मैं तुम्हें उसको भी डायग्राम से समझाता हूँ। हाँ, ज़रा समझो। देखो, फ़िलहाल ये तो अब ज़ीरोफाइट नहीं है, लेकिन हम इसको ही देख के हम समझेंगे और कोशिश करेंगे समझने की। चाहे कोई सा भी प्लांट हो, उसकी रूट्स होती हैं। देखो, इसकी रूट्स हैं जड़ें, ठीक है। जड़ें क्या होती हैं, जो नीचे जाती हैं, ग्रिप भी बनाती हैं और प्लांट को पानी भी प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। होता क्या है, जो ज़ीरोफाइट होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो बहुत गहरी हो जाती हैं, यानी वो बहुत ही नीचे और सीधी सीधी, ठीक है। उससे क्या होता है कि अगर ऊपर वाले एरिया में, ये ऊपर वाला सरफेस है, ऊपर वाले एरिया में अगर पानी ख़त्म हो चुका है तो वो अपनी जड़ों को नीचे भेजती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डीपली भेजती हैं, ताकि नीचे के सरफेस में से अगर पानी है तो उसे एब्जॉर्ब करके और अपने मालिक को पहुंचाए। प्लांट एक उनका मालिक है, रूट उनके नौकर हैं। क्या करेगा कि भाई नीचे जाएगा, बोलेगा भाई नीचे जा चल, ठीक है, प्लांट जाएंगे नीचे, जी हुजूर, वो जाएंगे, पानी लेकर आएंगे और इसको प्रोवाइड करवाएंगे। इससे क्या होगा, प्लांट ज़िंदा रहेगा। और एक वक्त आएगा पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा तो प्लांट सूखना शुरू हो जाएगा। ये भी सीधा है, फिर ऐसे मुड़ मुड़ के नीचे चला जाएगा, मर जाएगा। लेकिन उसका जो बीज है, जो उसको पैदा कर रहा है,
उसके ऊपर वो एक कवरिंग चढ़ा लेंगे, थिन कवरिंग, हार्ट वाली। उससे क्या होगा कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहेगा उसका बीज, और जब भी दूसरी दफ़ा बारिश होगी तो प्लांट दोबारा ग्रो हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया। ठीक है, अब दोबारा उधर चलते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट समझ आया। वेरी डीपली होती हैं इनकी, वर्टिकल रूट्स होती हैं जो पानी को खींचती हैं फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, फ्रॉम द सॉइल। समझ आ गई बात। ये जो हैं ये जो होती हैं जिनके पास डीपली वर्टिकल रूट्स होती हैं, उनकी दो एग्जाम्पल दी हुई हैं। एक का नाम है एकेशिया और दूसरे का नाम है बैनियन। ठीक है, पूछ लें भाई एमसीक्यूज़ में या सवाल में कि भाई कौन से होते, तो आपने ये बताने हैं एकेशिया और बैनियन है। ठीक है, सेकंड जो है वो ये है कि कुछ, चलो ठीक है, ये तो आ गई समझ के भाई, वेरी डीपली वर्टिकल रूट्स होती हैं एक के पास। एक होती हैं सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल, सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स होती हैं, और इनकी जो एग्जाम्पल दी गई है ठीक है, वो है कैक्टी यानी कैक्टस। अब इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं, इसी से समझ लेते हैं, समझ आ जाएगी। देखो, वर्टिकल के बारे में तो आ गया समझ। अब जो दूसरी है जो कि सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल है, अब वो क्या है कि भाई प्लांट के अंदर गई, ठीक है, थोड़ी सी, फिर ऐसे करके मूव हो गई, फिर आ गई वो ऊपर ऐसे। ठीक है, ये समझ लो, ये ऐसे नीचे जा रही थी, फिर ये आ गई, ये हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वर्टिकल की नहीं। ये आ गए ऐसे और ये ऊपर आ गई, ठीक है, मतलब सीधी सीधी आ गई। और ये दूसरी वाली जो होती है वो भी ऐसी आ गई ऊपर, यानी कि इस ज़मीन के ऊपर ही उसकी प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो दिखना शुरू हो जाती हैं। इसका फ़ायदा क्या? इसका फ़ायदा ये है कि भाई अब जब बारिश होगी ना, तो बारिश का पानी जो होता है वो बहुत ही तेज़ी से ज़मीन के अंदर गिरना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है कि ये जो प्लांट्स होते हैं जिनके पास सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स होती हैं, उनकी रूट्स क्या करती हैं कि पानी को ज़मीन में जाने से पहले ही जितनी हो सके उतनी तादाद में उसे एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट को प्रोवाइड कर देती हैं। प्लांट उसे कर लेता है सेव, कि भाई आने वाले दौर में उसे काम आएगी। ठीक है, समझ आ गई। फ़िलहाल मेरे पास अभी मार्कर नहीं है, वरना मैं समझा देता। फिर समझा देता हूँ। ऐसे करके मूव होती है इस साइड पे, ठीक है, ऐसे करके मूव होती है इस साइड पे। आ गई बात समझ? और इस तरीके से इसे पानी प्रोवाइड होता। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, सेकंड भी समझ आ गया। थर्ड जो है वो है रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्टोमेटा। यानी कि स्टोमेटा क्या होता है? जो पानी को एक्सक्रीट करवाता है प्लांट में से। तो क्या होता है कि ये जो हैं अपने स्टोमेटा की तादाद को कम कर देते हैं। उससे क्या होगा, जैसे एक प्लांट है, ठीक है, उसके स्टोमेटा कितने हैं? 100, या फॉर एग्जांपल जैसे 10 हैं, 10 उसके स्टोमेटा किसी दूसरे प्लांट के, और इसके जो स्टोमेटा हैं वो भी 10 ही हैं। तो होता क्या है, ये अपनी रिडक्शन कर देता है इन नंबर ऑफ स्टोमेटा, यानी कि उनकी तादाद कम कर देता है। 10 से ले आता है 5 पर, फिर 4 पर, फिर 3 पर, ऐसे करना शुरू कर देता है। तो जितने कम स्टोमेटा उतनी कम एक्सक्रीशन होगी वाटर की। समझ आ गई बात? सनकन टाइप ऑफ स्टोमेटा। देखो, सनकन टाइप ऑफ स्टोमेटा का क्या मतलब है? देखो, एक ऐसे स्टोमेटा होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो कि ज़्यादा इतना उनमें एडवांस कोई काम चीज़ नहीं हुई भी होती। उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लगे हुए होते हैं लीव्स के ऊपर ऐसे गोल की तरह, और उनका काम होता है पानी को एक्सक्रीट करवा देना। सनकन में जो है ना, ये एक ऐसी टाइप है जो अपने स्टोमेटा को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेता है। यानी फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, उसका एक लीव है। ठहरो मैं उसको भी डायग्राम से समझाता हूँ। इसी डायग्राम से समझ लेते हैं उसको भी कि सनकन टाइप ऑफ स्टोमेटा होता क्या है। देखो, जितने भी स्टोमेटा होते हैं ना, जितने भी टाइप के होते हैं, वो बेसिकली लीफ के ऐसे ऊपर लगे हुए होते हैं, गोल गोल लगे हुए होते हैं, जिनका काम होता है ट्रांसपायरेशन करना। ठीक है, अब होता क्या है कि उनकी जो मतलब ज़रूरत होती है, जैसे जो ज़ीरोफाइट होते हैं उनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो उनके जो स्टोमेटा होते हैं उनको भी थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ता है, उन्हें भी थोड़ा उनमें भी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, उनको भी थोड़ा चेंज करना पड़ता है, ताकि पानी जो है कम से कम ही बाहर निकले। भाई पानी तो है ही नहीं ना। तो वो करते क्या हैं कि स्टोमेटा होते हैं, फॉर एग्जांपल ये तो स्टोमेटा नहीं है, लेकिन इसके ज़रिए हम समझते हैं होता क्या।
जैसे ये एक होल है, ये छोटा सा एक होल है, ये है स्टोमेटा का होल जिसमें से पानी एक्सक्रीट हो रहा है। अब वो क्या करते हैं कि होल जो जितने भी हैं ये अपने स्टोमेटा के होल को कर देते हैं अंदर की तरफ फोल्ड, यानी कि अंदर, ठीक है, ऐसे, ये है सीधा, ठीक है, इसको कर देते हैं ऐसे करके, ऐसे, यानी कि फोल्ड कर देते हैं अंदर की तरफ। इससे क्या होता है कि स्टोमेटा जो है डीपली चला जाता है और उससे पानी कम से कम एक्सक्रीट होता है। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। फिर समझा देता हूँ कि ऐसे होते हैं, ये स्टोमेटा का एक छोटा सा होल है, उसको क्या करता है कि होल को कर देता है नीचे, अंदर की तरफ लेकर जाता है ऐसे करके, फिर उसको ऐसे मूव करके यानी कि मोड़ देता है, फोल्ड कर देता है, ताकि जितना अंदर मुड़ा हुआ होगा पानी उतना कम से कम एक्सक्रीट होगा। चलो अब दोबारा उधर चलते हैं। थर्ड जो है वो है हेयरी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है? लीफ होता है। लीफ का बाहरी हिस्सा, ऊपर का हिस्सा और लीफ का अंदर यानी बीच वाला हिस्सा, जो दो लीफ को दो पार्ट होते हैं ना, उसका बीच का हिस्सा और उसका ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है एपिडर्मिस। उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, यानी कि अपने पत्तों के ऊपर छोटे छोटे बाल उगा लेता है। उससे क्या होता है कि धूप की जो सनलाइट है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती है, कूल रहता है प्लांट। इससे ये होता है, इसमें भी इन्हें फ़ायदा मिलता है। फोल्डिंग ऑफ लीव्स, एक लीफ है बहुत बड़ा, इसको भी मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। देखो हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है ज़ीरोफाइट के भाई, उनकी जो लीफ होते हैं, उनके जो पत्ते का जो साइज़ होता है उसको वो डिक्रीज़ कर देता है, उसे छोटा कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक पत्ता है जो नीचे लगा हुआ है, ठीक है, और उसके साथ लगा हुआ है एक ये छोटा सा। फॉर एग्जांपल हम इससे समझते हैं, ठीक है। ऊपर वाली जगह जितनी भी है ये है बड़ी और इसका एक ही छोटा सा पार्ट, ठीक है। जितना छोटा पार्ट होगा पत्ते का, उससे क्या होगा कि सनलाइट उस पर कम से कम पड़ेगी और ट्रांसपायरेशन कम से कम होगी, धूप कम पड़ेगी और पौधा जो है डिहाइड्रेट कम से कम होगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। पत्ते का साइज़ छोटा कर देना, बस ये समझ लो कि किसी भी प्लांट ने अपने पत्ते का साइज़ जो है वो छोटा कर दिया है। पहले वो था इतना बड़ा, उसने अपने पत्ते का साइज़ कर दिया इतना, इससे भी छोटा करता गया, ठीक है। फोल्डिंग कर करके अपनी लीफ का साइज़ छोटा कर देना। फिर ये एक वक्त आता है कि रिडक्शन कर देता है इन साइज़ ऑफ लेमिना। लेमिना क्या होता है कि भाई साइज़ का पत्ते का साइज़ एक होता है सीधा और एक होता है पत्ते का साइज़ ऐसे, ठीक है, क्रॉस में, उसको भी छोटा कर देता है और पत्ते के साइज़ को इतना छोटा कर देता है, उसकी मॉडिफिकेशन करके उसे बना देता है स्पाइंस, यानी कि उसे बना देता है कांटा, इतना पतला कि उसे कांटा बना देता है। इसमें भी इसे मतलब एडेप्टेशन है इसकी एक ये, ठीक है। बस यही है, इसके बारे में इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, और ठीक है। और लास्ट जो है वो है एक और टाइप के जो ज़ीरोफाइट होते हैं, उसमें क्या होता है कि स्टोर करते हैं वाटर को इन लार्ज पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा एक सेल होता है, ठीक है, उसके अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं बेहद, ठीक है, इन स्टेम, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल जो है वो समझ लो जैसे कि कैक्टस भी एक है, ठीक है, लीव्स बिकम जूसी, ठीक है। और ऐसे जितने भी प्लांट्स हैं जो कि अपने सेल के अंदर, पैरेन्काइमास के अंदर वाटर को बेहद ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं, ऐसों को बोलते हैं सक्यूलेंट्स, ठीक है। कोई भी पूछे ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जो पानी को अपने अंदर सेव करते हैं बहुत ज़्यादा हद तक, उसको बोलते हैं सक्यूलेंट्स, ठीक है। ये था ये टोटल इसके बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। फ़िलहाल वीडियो हो गई थोड़ी लंबी, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।